हम देख रहे हैं राजस्थान जी के। सर्वप्रथम 1830 में सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई? अलवर में लगाई गई। चार्ल्स विल्किंसन ने किस क्षेत्र में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? हाड़ौती क्षेत्र में। जेसी ब्रूक ने किस कुप्रथा का अंत किया था? डाकन प्रथा का। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी ब्रूक ने खेरवाड़ा उदयपुर में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। सर्वप्रथम 1834 में कन्या वध पर रोक लगाई गई थी कोटा बूंदी में। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? समाधि प्रथा। देश हितैषणी सभा के किस सामाजिक बुराई का अंत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? त्याग प्रथा। जुलाई 1877 में जयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ। अध्यक्ष उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह थे। इस संस्था ने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। कौन सी संस्था ने? देश हितैषणी सभा। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ जिसने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया? अजमेर में। उदयपुर के कौन से महाराणा देश हितैषणी सभा के अध्यक्ष थे? सज्जन सिंह। स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन ने भी विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। किस शासक ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए? सवाई जय सिंह ने। छेड़ा फाड़ना प्रथा भीलों से संबंधित है। कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के जयपुर आगमन पर किस इमारत की नींव रखी गई थी? अल्बर्ट हॉल की, और जिसके वास्तुकार सर जेकब थे। इस भवन की नींव का पत्थर 6 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा रखा गया। भवन का निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा और पूर्ण किसके समय में हुआ था? सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष जय सिंह थे। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई थी। एक राजनीतिक संस्था थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी वर्धा में महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर द्वारा। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना दिसंबर 1983 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय कोटा किस भवन में संचालित है? ब्रजविलास भवन में। राजस्थान की जनजातीय लोक संस्कृति व कला को प्रदर्शित करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा 1983 में संग्रहालय की स्थापना की गई। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय संस्थापक वन्य जीव विशेषज्ञ कैलाश सांकला थे। जयपुर की प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में स्थित है। जीवों वनस्पतियों की उत्पत्ति व विकास को दर्शाने वाला प्रदेश का एकमात्र अनोखा संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय अजमेर की स्थापना मेजर कोलविन द्वारा की गई थी 19 अक्टूबर 1908 को। संग्रहालय अधीक्षक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार स्टीफन जेकब थे। किराड़ू बाड़मेर से प्राप्त सुरसुंदरी व लोधरवा से प्राप्त अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संरक्षित है? जैसलमेर संग्रहालय 1984। प्राचीन जीवाश्म हथियार प्राचीन सिक्के संग्रहित किए गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की? वैदिक मंत्रालय की। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में उदयपुर में की गई थी। 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा नरेंद्र मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वीर भारत समाज की स्थापना कोटा में हुई थी। केसरी सिंह द्वारा की गई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? जयनारायण व्यास की। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में हुआ था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन चांदमन सुराणा द्वारा किया गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में हुई थी। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था भरतपुर राज्य प्रजा संघ। दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की थी। किस गवर्नर जनरल ने गंगा गोल्डन जुबली राजकीय संग्रहालय बीकानेर का लोकार्पण 5 नवंबर 1937 को किया? लॉर्ड लिनलिथगो ने। यह संग्रहालय बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक के नमूनों का संग्रह है। रूपायन संस्थान की स्थापना जोधपुर में हुई थी 1960 में। मांगणियार और लंका कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का श्रेय कोमल कोठारी को दिया जाता है। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम की स्थापना उदयपुर में हुई थी।
डाल म्यूजियम और गुड़ियाघर के शहर में स्थित है जयपुर में। यह संग्रहालय मूक बधिर विद्यालय के प्रांगण में भगवानी बाई शेख सरिया चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। कौन? डाल म्यूजियम या गुड़ियाघर जयपुर में। उद्घाटन 7 अप्रैल 1979 को पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका डाल म्यूजियम या गुड़ियाघर जयपुर का। शहजादा खुर्रम की पगड़ी उदयपुर में स्थित है। दिले आराम बाग का संग्रहालय आमेर में स्थित है। 1750 में स्थापना हुई थी। राज्य स्तरीय केंद्रीय संग्रहालय का स्वरूप किस संग्रहालय को दिया गया? राजकीय संग्रहालय जयपुर को। राजकीय संग्रहालय कोटा की स्थापना मथुरालाल शर्मा ने की थी फरवरी 1946 में। कोटा महाराणा उमेश सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए सलतेकर व इतिहासकार मथुरालाल शर्मा के सहयोग से की थी। और कहाँ की थी? छत्र विलास उद्यान में। वर्तमान में इसका संचालन ब्रज विलास भवन में किया जा रहा है। राजकीय संग्रहालय कोटा। अब देख रहे हैं हम राजस्थान करेंट अफेयर्स। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा 8वीं वार्षिक कला प्रदर्शन का आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेलीकॉप्टर जो हीरोइन की शुरुआत कहाँ से हो रही? सम तहसील जैसलमेर में। A1 कंपनी के साथ समझौता किया गया उसके तहत। पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने 2016 में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की। देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग का गठन 1 अक्टूबर 2022 को किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मंजूरी दी गई है इसको, और ये कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। तो देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया है। हाल ही में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की शंखनाद मूवी और गुजरात की हेलेरो मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश के में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए वैभव गहलोत। देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डीलिट की उपाधि दी गई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में। 1971 में के लोंगेवाला युद्ध नायक का 19 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। भैरों सिंह राठौड़ का। शेरगढ़ जयपुर के रहने वाले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान में किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेड दिवस घोषित किया? एम्स जोधपुर को। मटेरियल्स रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन IIT जोधपुर में हुआ था। MP द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। राजस्थान के किस जिले में स्टेट सिटी पार्क बनाया जा रहा है? कोटा जिले में।